नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और अगस्त माह वैसे भी विशेष महत्व का माह है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से व्रत और त्यौहार अगस्त माह में आने वाले हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये व्रत उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहता है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उन सभी के लिए ये पर्व बहुत ही महत्व का रहने वाला है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व आ रहा है और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से हम मनाएंगे। तो ये व्रत और त्योहारों की लिस्ट है जो कि अगस्त माह में आने वाली है और कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि हमारे इस माह में हमें देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति हमारे लिए इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 अगस्त को वे सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे। वहां स्वग्रही और उच्च के होकर विराजमान होंगे, आपकी खुद की राशि में जाकर बैठेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को शुक्र ग्रह भी आपके ही राशि यानी कन्या राशि में आकर विराजमान होंगे, परंतु शुक्र नीच के होकर विराजित होंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे जो कि उनकी मित्र राशि है। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु की सप्तम दृष्टि, जब सभी ग्रह सूर्य बुध शुक्र और मंगल ये सिंह राशि में विराजमान होंगे तब गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और सूर्य और बुध जब कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तब शनि की सप्तम दृष्टि इन दोनों पर पड़ेगी। यानी मिले जुले प्रभाव इनकी दृष्टियों के भी देखने को मिलेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग सिंह राशि में हमें देखने को मिलेगा। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि इस माह हमारे लिए बन रही है और इसी पर मासिक राशिफल भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि ग्रहों का ये जो उथल पुथल का प्रभाव है, जो ग्रहों की सिचुएशन बन रही है, उसका क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पे पड़ेगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देखिए, लग्नेश बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देगा, आपके लाभ में वृद्धि करेगा। उसके बाद में बुध 9 अगस्त को ही सिंह राशि में यानी आपके 12th हाउस में खर्च भाव में जाकर विराजमान होंगे। लग्नेश का अपने से 12वां बैठना थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को उस समय भ्रमित करता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी बातें भूल जाना, जरूरी काम भी आपको याद न रहना, कामों में दिक्कतों का सामना करना, ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति भी आपको अपनी लाइफ में इस समय देखने को मिलेगी। शुक्र जो कि नीच के होकर आपकी राशि में जाकर आपकी पर्सनैलिटी के भाव में जाकर बैठ रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के भी बनाएंगे। काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है या चीजें याद नहीं रख पाना, कोई भी कार्य करने में लापरवाही कर जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको इस माह देखने को मिल सकती है। वहीं ददियाल से भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। उनसे रिश्ते थोड़े से मतभेद में बदल सकते हैं, कुछ बातों की वजह से, कुछ विशेष क्रियाकलापों की वजह से और कुछ ट्यूनिंग कम होने की वजह से ददियाल पक्ष से आपके इस समय रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहेंगे। कजन्स के साथ में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वहीं दादा दादी का भी स्नेह और आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। आपकी आदतों की वजह से वो थोड़े से परेशान आपके प्रति होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय कुटुंब के साथ भी सही नहीं रहेगा, उनके साथ में भी आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। यानी किसी रिश्तेदार से मनमुटाव की स्थितियां है तो वो मनमुटाव की स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कुटुंब के भाव के स्वामी शुक्र जो कि आपकी राशि में नीच के हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा
एक नेगेटिव छवि आपके कुटुंब के सामने आपकी रखते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी सही बातें भी उल्टी पड़ जाएगी और एक नकारात्मक वातावरण आपके चारों तरफ बनेगा, जिससे आप बदनामी झेलते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपको बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। देखिए, कुटुंब के साथ में किसी से भी उलझना नहीं है। रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारों के साथ में अपनी उलझनों को न शेयर करें और न ही उनके साथ में बहुत ज़्यादा उलझे। कोई भी बात है अगर आपको उनकी नहीं समझ में आ रही है तो आप उस समय चुप हो जाए। अपनी वाणी पर जितना संयम रखेंगे उतना ही आप अपने इस माह को, अपने रिश्तों को सामान्य रख पाएंगे। अन्यथा रिश्ते बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेकर आपके सामने खड़े होंगे और अकेला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। उसे परिवार की, रिश्तेदारों की, समाज की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसीलिए अपने समाज के दायित्वों को निभाएं, अपने रिश्तों को थोड़ा सा सहेज कर रखें, अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि आप अपनी परिस्थितियों को सामान्य रूप से आगे बढ़ा सकें। आपको इस विपरीत परिस्थितियों में अपने बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, परंतु आपके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको मन में टेंशन्स के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंतित होंगे, परंतु आपके पराक्रम में इस समय बहुत वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपने अटके हुए सभी कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोई बड़ा संकट आप पर आ गया है तो उनकी मदद से वो संकट भी सॉल्व हो जाएगा। इस समय आपके शत्रु पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र तो रचेंगे, परंतु वो अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेंगे। ये समय आपकी माता के साथ में थोड़ा सा संभल कर रहने का है। खासकर आपको इस समय उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माता के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि रोग भाव में जाकर बैठे और यही गुरु आपके दाम्पत्य भाव के भी स्वामी और अपने से 12वें बैठे। जीवन साथी और माता के बीच में तालमेल में कुछ कमी रहेगी, जिस वजह से आप इन दोनों के बीच में पिस जाएंगे। वहीं ये समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग को बिगाड़ेगा, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे और माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। यानी आपको इस माह हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत लगाने पड़ेंगे, कभी माता की वजह से, कभी अपने बड़े भाई बहनों की वजह से, कभी अपने जीवन साथी की वजह से। यानी रोगों का घर ये माह आपके जीवन में और अधिक गहरा प्रभाव रोगों का आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने रिश्तों में तालमेल बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी माता और आपके जीवन साथी के बीच में तालमेल में कुछ कमी है तो आप बहुत समझदारी से इन रिश्तों को भी हैंडल करें, ताकि आपसी तालमेल और भी ज़्यादा बिगड़े ना और आप रिश्तों में पिसकर न रह जाएं। ये समय संतान पक्ष की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छा, सुखद और मंगलमय रहेगा। बच्चे आपके कहने में रहेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे। यदि आपके बराबर कहें तो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। रिश्तों को सुधारने में, माता और जीवन साथी के बीच में तालमेल बनाने में, वहीं आपके काम काज में भी अच्छे लाभ की स्थितियों को लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यानी संतान की तरफ से आप हमेशा प्राउड फील करते हुए ही दिखाई देंगे। ये समय आपके पिता के साथ ठीक ठाक तालमेल से आगे बढ़ेगा। हालांकि जब 26 अगस्त को आपके पिता के भाव के स्वामी, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, बुध, वे आपके खुद के लग्न में आकर उच्च के होकर बैठेंगे, तब पिता से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। पर तब तक आपको उनके साथ केवल तालमेल बना के चलना है। वो जैसा कहें उनकी आज्ञा में रहें और उनकी बातों को मानें। आप अकेले कोई भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए सही नहीं रहेगा। अपने पिता की भावनाओं को समझें। बड़े कभी भी हमें गलत मार्गदर्शन नहीं देते हैं, इसीलिए बड़ों की आज्ञा में रहकर आपको आगे बढ़ना है, अपने पिता का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करना है। विद्रोही प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आर्ग्यूमेंट अपने फादर से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। तो रिश्तों को संभाल कर चलने में ही समझदारी है, इसीलिए तोल मोल कर बोलें, वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्तों में तालमेल बनाने के लिए थोड़ी सी समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो लाभ भाव को, सुख स्थान को, धन भाव को देखा जाता है। लाभ की स्थितियां आपकी इस महीने अच्छी रहेगी। लाभ में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। पहले आपके सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में बनेगा
उसके बाद बुध जब 9 अगस्त को आपके खर्च भाव में जाकर बैठेंगे और उसके बाद में जब सूर्य स्वग्रही होकर वहां आकर बैठेंगे तब भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपके खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा। सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से आपको विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। विदेशी करेंसी का आपके कार्य में आना, आपको अच्छे लाभ की स्थितियों में दिलवाना, ये सभी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। सुख में आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, परंतु इस समय कोई भी घर के रख रखाव मरम्मत पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। हालांकि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी ये खर्चे आपके लिए आपके बजट को देखकर आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे और चलाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए और सोच समझ कर खर्च करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका डेली रूटीन का लाभ भी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इस समय आप जितना सोच समझकर खर्च करेंगे उतना ही आप मितव्ययता से चलेंगे और उतना ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से बचाव आपका हो पाएगा। आपको किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी, अन्यथा आपको किसी से भी उधार लेना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर ही अपनी आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। शिक्षा और कैरियर और व्यवसाय के बारे में बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग की से हम शुरुआत करेंगे। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो शिक्षा में आप इस समय बहुत अच्छे और नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। जुडिशरी की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। लॉ से रिलेटेड यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो इन सभी छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी आप अपनी पढ़ाई में अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका ध्यान केंद्रित रहेगा केवल अपनी शिक्षा पर, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, किसी भी प्रकार की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी और ये सब चीजें आपको आगे ले जाने में, आपके भविष्य को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। इसलिए इस समय आपको बहुत संभल कर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समय आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर लेंगे, पर मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले तो आपके लाभ भाव में बैठेंगे, उसके बाद में वे आपके खर्च भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। देखिए, लग्नेश भी हैं, कर्मेश भी हैं, तो बुध के रिजल्ट आपको मिले जुले ही देखने को मिलेंगे। काम में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कभी कभी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से आपको बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। ये समय कठिन परिश्रम से ही परिणाम हासिल करने का रहेगा। यानी 9 से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, परंतु उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मेहनत आप पहले करेंगे उसका यथेष्ट फल आपको बाद में जरूर मिलेगा। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में आप थोड़ा सा अपने काम करने के तरीकों को बदलिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए इस समय सतर्क होकर चलने में ही समझदारी है। कोई काम आप भूले ना, इसलिए लिख लें, उस काम को लिख के उसके बाद में उस काम को आगे करें, ताकि आप किसी भी काम में चूके नहीं और लापरवाही की वजह से आपको नुकसान ना झेलना पड़े। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आप इस महीने में आर्थिक स्थिति को भी ठीक रख पाएंगे और अपने कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा प्रगति रुक सी जाएगी, नुकसान की स्थिति अधिक देखने को मिलेगी, किसी से उधार लेना पड़ सकता है और उधार लेने की वजह से आपको उस उधार को चुकाने में बहुत लंबा टाइम जाएगा। आपकी ग्रोथ भी इससे प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आपको संभल कर ही चलना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नहीं है। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति देखें तो, और अगर कैरियर देखें तो, और व्यवसाय देखें तो, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग इस महीने बिगड़ सकती है। घर में जो पारिवारिक विवाद हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में तनाव हो सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ सकती है, परंतु अपनी दूरियों को इतना मत बढ़ाइए कि वो दूरियां संबंध विच्छेद में बदल जाए। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान आपको उनकी भावनाओं को रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा समझदारी से आप अपने रिश्ते को हैंडल करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं घिरेंगे,
अन्यथा समस्याएं विकराल रूप लेकर आपके सामने आ जाएगी और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत संभल कर तालमेल बनाकर चलें। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़े, पर सोच समझ कर आगे बढ़े। देखिए, आपको धोखा हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में आपका दिल टूट सकता है, वो आपके लिए लॉयल नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले पूरी जांच लें, परख लें उनको, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचे। उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको कभी भी टेंशन की स्थिति उत्पन्न अपने जीवन में नहीं होगी और आपका दिल नहीं टूटेगा, आप निराशा के शिकार नहीं होंगे। इसीलिए लव रिलेशनशिप और जीवन साथी दोनों के मामले में इस माह आपको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, हालांकि मूलांतरिक बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा तो कोई समस्या नहीं होगी, पर फिर भी आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। साथ ही गुरु, जो कि रोग भाव में बैठे हैं, वो आपके रोगों में वृद्धि कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस मामले में भी आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। तो रोग भाव की तरफ से अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। छोटी मोटी लापरवाही की वजह से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आपके काम बाधित हो। इसकी अपेक्षा अगर आपको छोटी मोटी समस्या अपने स्वास्थ्य में लगती है तो तुरंत आप दवाई लें, मेडिसिन लें, डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। तो पहले आपका शरीर है, आपकी काया है, उसके बाद में दूसरे काम हैं। आप अपने शरीर को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, खान पान, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच पाएंगे। तो ये था कन्या राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अगस्त माह कन्या राशि वालों के लिए इतने अच्छे और शुभ परिणामदायक नहीं रहने वाला है, इसलिए शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी तंगी वाला रहेगा, इसीलिए श्री सूक्त का रेगुलरिटी से पाठ करें। श्री यंत्र यदि आपके घर में व्यावसायिक स्थल पर स्थापित नहीं है तो श्री यंत्र को जरूर स्थापित कर लें, और अगर हो सके तो स्फटिक का मेरु श्री यंत्र स्थापित करें। स्फटिक माँ लक्ष्मी का रत्न है, माँ लक्ष्मी की धातु है और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसीलिए स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करें। लक्ष्मी के जितने भी प्रतीक है वो भी आपके पूजा कक्ष में होने चाहिए। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार का व्रत आपको जरूर करना है, और अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन आप नमक को त्यागें, यानी बिना नमक का भोजन करें। सफ़ेद चीज़ों का दान आपको करना ही है। और आर्थिक स्थिति के अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप रेगुलरिटी से करना है। इसकी एक माला आपको रोज करनी है। रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां हैं तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ये स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इन दोनों को आपको संयुक्त रूप से इन पर अभिषेक करना है। तो दक्षिणावर्ती शंख लें, उसमें चावल भरें और चावल से अभिषेक इनके ऊपर करें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन उपायों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये महीना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इन उपायों को करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने को ठीक करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। और यदि आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।